बचपन से ही शिव को लेकर उनके मन में बहुत ही ज़्यादा जोश और उत्साह था। बस 25 किलोमीटर दूर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर था और उन्हें लगता था कि शिव उन्हें बुला रहे हैं, मगर अपने जीवन पर उनका अधिकार नहीं था, इसलिए वो मंदिर तक नहीं जा पा रहे थे। उन्होंने कई बार अपने जमींदार से प्रार्थना की, बस एक दिन के लिए मुझे जाने दे, मैं मंदिर जाकर वापस लौट आऊंगा। हमेशा जमींदार कहता, आज निराई करनी है, कल खाद डालनी है, परसों कुछ और करना है, तुम्हें जमीन जोतना है, नहीं तुम एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम वैसे ही किसी काम के नहीं हो और तुम पूरा एक दिन बर्बाद करना चाहते हो? उसने कई बार ये बात समझाने की कोशिश की और उसके अंदर ये भाव गहरा होता गया। वो हर हाल में शिव के दर्शन करना चाहता था। इस बार वो जमींदार के सामने एक अलग प्रकार के गौरव के साथ खड़ा हो गया, जिस तरह का गौरव एक बंधुआ मजदूर जानता ही नहीं, ना ही उसके पास होने की उम्मीद की जाती है। जमींदार फिर शुरू हो गया, मूर्ख कहीं के, पिछली बार तुम्हारी माँ बीमार हुई थी, उससे पहले तुम्हारी बहन की शादी थी, उससे पहले तुम्हारी दादी 3 बार मरी, अब तुम मंदिर जाना चाहते हो? ये नहीं हो सकता। उसने कहा, मैं आज ही सारा काम कर दूंगा, बस एक दिन के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा। फिर किसी पल में इस जमींदार ने उस व्यक्ति के अंदर नए गौरव को देखा। उसके अंदर स्पंदित हो रही नई ऊर्जा के सामने झुककर कहा, ठीक है जाओ, शाम से पहले वापस आ जाना। फिर उसे एहसास हुआ कि ये उसने क्या कर दिया है और वो बोला, जाने से पहले तुम्हें इस पूरे 40 एकड़ जमीन को जोतना होगा। अभी शाम है, सुबह से पहले तुम जुताई पूरी करके मंदिर जा सकते हो। वो इतना मूर्ख नहीं था कि वो इसकी कोशिश भी करता। वो चुपचाप सोने चला गया। उसका पूरा शरीर स्पंदित हो रहा था। वो जानता था कि उसे मंदिर जाना ही है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। एक नई ऊर्जा उसके पूरे शरीर में दौड़ रही थी। और सुबह जब वो उठा तो पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ था। क्या हुआ? सारी 40 एकड़ जमीन जुती हुई थी। उसने बाहर आके देखा, उसे यकीन नहीं हुआ और जमींदार का पूरा मुंह खुला का खुला रह गया। और जमींदार के बीवी बच्चे उसके चरणों में आकर गिर पड़े। हम उस शख्स को नहीं जानते, पर आमतौर पर उसे हलवाहा कहते हैं। उसे यकीन नहीं हुआ, फिर वो जान गया। वो हमेशा सोचता था कि शिव के सामने प्रार्थना करके वो प्रकृति के नियमों को तोड़ सकता है, वो प्रकृति के नियमों को बदल सकता है, मगर मनुष्य के नियम इतने क्रूर हैं कि आप कभी उन्हें बदल नहीं सकते। मगर यहाँ मनुष्य, देवता और प्रकृति सभी के नियम टूट गए थे। अचानक लोगों ने आकर उसके हाथ में चांदी के सिक्के रख दिए, कुछ ने भोजन रख दिया, किसी ने उसके हाथ में छड़ी रख दी और कहा, ये मंदिर जा रहा है, ईश्वर ने खुद इसे चुना है। शिव ने खुद आकर इसके लिए 40 एकड़ जमीन जोत दी। आनंद से भरे दिल के साथ वो मंदिर गया, मगर एक अछूत के रूप में जीवन जीने के कारण वो भूला नहीं था कि वो मंदिर की देहरी पार नहीं कर सकता। वो वहीं खड़ा रहा। निश्चित रूप से लोग उसे मंदिर में घुसने नहीं दे रहे थे। वो जानता था लोग नियमों को नहीं तोड़ेंगे और वो वैसे भी एक बार शिव के दर्शन करना चाहता था। बड़ा सा नंदी जो रास्ते में बैठा था, वो नंदी एक और खिसक गया। बाद में लोग उसे नंदनार बुलाने लगे और वो एक प्रसिद्ध संत बने। कोई उसका नाम नहीं जानता था क्योंकि उसे एक हलवाई के रूप में जाना जाता था, मगर उसका पूरा जीवन बस इसी चीज पर टिका था। आप उसे भक्त भी नहीं कह सकते, मगर वो कौतूहल में था और उसने कभी कौतूहल को जाने भी नहीं दिया। ज्यादातर तार्किक दिमागों की ये समस्या होती है कि अगर कोई चीज आपको कौतूहल में डालती है तो आप उसकी मूर्खतापूर्ण व्याख्या करके उससे वही नष्ट कर देते हैं। अधिकांश दिमाग कौतूहल के साथ जीने में असमर्थ होते हैं और आज ही वो उसका मूर्खतापूर्ण जवाब चाहते हैं और रात को सोने से पहले वो उसका निष्कर्ष भी निकाल लेंगे। अरे ये ऐसा है, वो वैसा है। इस धरती के हर एक मूर्ख को लगता है कि वो एक वैज्ञानिक है क्योंकि उसने स्कूल में कोई पुस्तक पढ़ ली। ये बेकार पुस्तक किसी काम की नहीं है। विज्ञान की दृष्टि से सोचने वाला कोई भी व्यक्ति अब इस मूर्खतापूर्ण चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। जहां इतना कुछ है
हर कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं। आपके पास इन चीजों का जवाब देने के लिए बुद्धि या उपाय नहीं है। इसे स्वीकार करें। वही एक ईमानदार इंसान होता है जो जानता है कि उसे उत्तर नहीं पता। वो एक ईमानदार इंसान है जो एक मूर्खतापूर्ण तार्किक जवाब ढूंढ लेता है। वो एक मूर्ख इंसान है मगर उसे लगता है कि वो बहुत होशियार है। बस इसी चीज की जरूरत है। बस आपको इसी कौतूहल के साथ जीना है। अगर आपके दिल में भक्ति है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके दिल में भक्ति नहीं, आपका दिमाग आपको परेशान करता है, तो बस कौतूहल बनाए रखिए। बस इसी की जरूरत है।